ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। इस दौरान जहां मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ वोट डाला, वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और हसन रूहानी के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ने भी अपना वोट डाला है। माना जा रहा है कि अगर इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो वो ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन पर अमेरिका ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल ईरान सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रईसी पर अमेरिका ने 1988 से ही प्रतिबंध लगाकर रखा है। उस साल ईरान में कई राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या की गई थी और उसमें इब्राहिम रईसी का भी हाथ माना गया था। उस वक्त रईसी ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख थे और उनके कार्यकाल के दौरान ईरान की न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात थी, क्योंकि उस दौरान दुनिया में सबसे अधिक सजाए मौत ईरान में ही दी गई थी। रूस में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। इस बार यहां चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार रूस में कोरोना का सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट सामने आ चुका है और वो भी बड़ी संख्या में। देखिए, जिस देश में हर रोज 7 से 8 हजार कोरोना के मामले सामने आ रहे हो, वहां अचानक हर रोज दोगुनी संख्या में मरीज आने लगे तो उसे निश्चित तौर पर एक चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। ये हाल उस देश का है जिसने दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई और जिसके राष्ट्रपति ने अपनी वैक्सीन को दुनिया में सबसे ज्यादा असरदार बताया था। बात यहाँ रूस की हो रही है, जहाँ एक बार फिर कोरोना के मामले बेहद तेज रफ्तार से बढ़े जा रहे हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण शुरू होने के बाद यहाँ कोरोना मामलों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े रूस को बचाने के लिए यहाँ की सरकार ने कई पाबंदियों को लगाने का फैसला किया है, तो कई पहले से चली आ रही पाबंदियों को बढ़ाने का। सिर्फ राजधानी मॉस्को में ही हर रोज कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। यही वजह है कि यहाँ किसी समारोह में 1,000 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जबकि कैफे और रेस्तरां को रात 11 बजे के बाद खोले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बढ़ते संक्रमण के लिए सरकार आम लोगों को जिम्मेदार बता रही है। उसके मुताबिक वैक्सीन के प्रति लोगों की झिझक ही कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक महज 1 करोड़ 80 लाख लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग पाई है। यही वजह है कि अब यहाँ की सरकार स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के आने के बाद वैक्सीन की 2 डोज के बजाय सिर्फ 1 डोज से ही काम चल जाएगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक टाइट रोप वॉकर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। निक वॉलेंडा नाम के इस करतबबाज ने करीब 5 मंजिल की ऊंचाई पर बंधी 320 फुट लंबी रस्सी पर चलकर दिखाया तो लोग हैरान रह गए। न्यूयॉर्क स्थित ड्यूवेल कॉलेज कैंपस में वॉलेंडा ने ऊंचाई पर टाइट बंधी रस्सी पर चलकर पूरे कॉलेज कैंपस को पार कर दिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में थामे अपने लंबे पोल के सहारे अपने को बैलेंस रखा। ये मौका था ड्यूवेल्स के हेल्थ प्रोफेशंस हब के उद्घाटन समारोह का, जहां निक वॉलेंडा ने समारोह की शान में ये कारनामा कर दिखाया और सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि निक वॉलेंडा एक जाने माने टाइट रोप वॉकर है, जो पहले भी अपने करतब की झलकियां नाइग्रा फॉल्स और टाइम स्क्वायर जैसी जगहों पर दिखा चुके हैं और जिनके नाम पर कुल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। और इसी खबर के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।